नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कल तय हो सकता है कौन होगा राजस्थान का सीएम। राजस्थान में कल रविवार को विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में सीएम के नाम को लेकर रायशुमारी होगी। वहीं अगर केंद्रीय नेतृत्व ने पहले से कोई नाम तय करके भेजा है तो पर्यवेक्षक उस नाम पर सभी विधायकों की सहमति लेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रविवार को राजस्थान का सीएम कौन होगा ये क्लियर हो जाएगा। बैठक के लिए पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज रात तक जयपुर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में पार्टी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकती है। इन पदों पर आदिवासी और राजपूत चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि इन चेहराएं का फैसला सीएम के चेहरे के समीकरणों से तय होगा। राजस्थान में सीएम का शपथ ग्रहण 15 दिसंबर तक होने की संभावना है, क्योंकि 16 से मलमास लग जाएगा। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। विधायक बोले, वसुंधरा राजे को बनाया जाए। सीएम राजस्थान में सीएम चयन के लिए हाईकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। अब तीनों पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज लेकर राजस्थान आएंगे। तीनों सीएम चयन को लेकर विधायकों से मिलकर उनका मत जानेंगे। इस बीच वसुंधरा राजे गुट के अंता विधायक कंवर लाल मीणा ने कहा, हमारा विश्वास वसुंधरा राजे में है। वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। बालकनाथ के राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाओं के बीच तैयारियां तेज। हरियाणा के रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ में सजावट चल रही है। इस मठ के महंत बाबा बालकनाथ के राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाओं के बीच मठ में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा बालकनाथ हाल में राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। इसके बाद वह लोकसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बाबा बालकनाथ राजस्थान में ही अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद थे। गोगामेडी के मर्डर में आनंदपाल की बेटी का कनेक्शन प्रॉपर्टी विवाद था। रोहित गोदारा के साथ साजिश का आरोप। बोली, मेरा रोल नहीं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था। पुलिस के शक की सुई भी आनंदपाल गैंग के पुराने सदस्यों तक पहुंच गई है, जो अब रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भास्कर को करीबी सूत्रों ने बताया कि आनंदपाल की बेटी चीनू फिलहाल दुबई में रहकर रोहित गोदारा के साथ लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही है। फोन टैपिंग केस में गहलोत ने मुझे अकेला छोड़ा। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा ने चुनावों में हार के बाद अब उन्हीं की कार्यशैली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत के चारों तरफ 3-4 लोगों ने ऐसा घेरा बना लिया था कि फील्ड की सच्चाई उन तक पहुंचने ही नहीं दी। वे सच्चाई बताने वाले, सच्ची बात बोलने वाले किसी नेता को सीएम से मिलने तक नहीं देते थे। वोटिंग से पहले लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आए थे। उनमें खुद गहलोत के बेटे वैभव कह रहे हैं कि पापा राज आते ही चापलूसों से घिर जाते हैं। सत्ता दोबारा नहीं आएगी। इसके जिम्मेदार खुद पापा यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गहलोत बोले, 6 दिन में सीएम तय नहीं कर पाई। बीजेपी गोगामेडी मर्डर की एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया। ये नए सीएम का काम था, गहलोत ने कहा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया है कि इस मर्डर की जांच एनआईए से होनी चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि यह काम नए मुख्यमंत्री का था। सरकार के शपथ लेने से पहले ही निर्दलियों को साधने में कामयाब हो रही है भाजपा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 8 निर्दलीय जीते हैं। इनमें से बीजेपी स्पष्ट बहुमत के बावजूद 7 के संपर्क में है। हालांकि 5 का बीजेपी से संपर्क हो गया है। 2 का कहना है कि हमें अभी काल नहीं आया, लेकिन विधायक मिल रहे हैं। गहलोत बोले, भाजपा ने कन्हैयालाल कांड पर चुनावों में झूठ फैलाया कि उसे 5 लाख ही दिए। कन्हैयालाल कांड पर झूठ फैलाया गया कि केवल 5 लाख दिए गए, जबकि कन्हैयालाल के परिजनों को 50 लाख मिले थे। बीजेपी ने पब्लिक में भर दिया है कि उसको बहुत कम पैसा मिला। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन करने का अभियान 20 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। 1 जनवरी तक मिलने वाले सभी आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। 1 अक्टूबर 2024 तक 18 साल के होने वाले भी जनवरी में जुड़वा सकेंगे नाम।
श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग 25 से 29 दिसंबर तक श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान होम वोटिंग की सुविधा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रहेगी। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप के अनुसार 40% से अधिक दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और कोविड पॉजिटिव संदिग्धों को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज पर भी रुकेगी रोडवेज बस। दौसा जिले के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दौसा आगार द्वारा जयपुर आगरा हाईवे पर संचालित सभी बसों के ठहराव के लिए पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज भांडारेज मोड़ को बस स्टैंड घोषित किया है। बता दें कि दौसा जिला मुख्यालय से मेडिकल कॉलेज भांडारेज मोड़ की दूरी 7 किलोमीटर है। पंचायती राज में खाली पदों पर उपचुनाव 10 जनवरी को झुंझुनू जिले की पंचायती राज में खाली हुए पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। खाली हुए पदों पर 10 जनवरी को उपचुनाव होंगे। जिले में बाल गोपाल योजना अटकी, जिम्मेदार अधिकारी स्कूलों को बजट जारी करना भूले, 8 महीने से नहीं मिला। मानदेय धौलपुर जिले में मिड डे मील और बाल गोपाल योजना अटक गई है। स्कूलों पर हजारों रुपए की उधारी चढ़ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी स्कूलों को राशि देना भूल गए हैं। हालत यह है कि बच्चों की सेहत सुधारने की दृष्टि से लागू की गई बाल गोपाल योजना में जिले के 1150 के करीब सरकारी स्कूल और पंजीकृत मदरसों को पिछले 8 महीनों से चीनी, गैस और दूध गर्म करने वाले व्यक्तियों के मेहनताने की राशि जारी नहीं की गई है। 31 दिसंबर से पहले करा ले, सत्यापन नहीं तो नहीं मिलेगी। पेंशन असल में पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन कराने की अंतिम अवधि 30 नवंबर थी, परंतु नवंबर में त्योहार, शादियां व विधानसभा चुनाव की वजह से ज्यादातर ने सत्यापन नहीं कराया। राज्य सरकार इस अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जेपी चांवरिया ने बताया कि बाकी रहे लोगों ने 31 दिसंबर तक भी यदि सत्यापन नहीं कराया तो जनवरी की पेंशन इन्हें नहीं मिलेगी। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी। राजस्थान में खान विभाग ने अलग अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी है। ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे, जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्तें निर्धारित की है उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री। राजस्थान में सर्दी का उतार चढ़ाव जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज फिर से बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। अजमेर, जोधपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। इधर जोधपुर, जालोर, पाली, भरतपुर में सुबह कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राज्य के चूरू, गंगानगर, सीकर, फतेहपुर, पिलानी में भी रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। तो दोस्तों, यह थी आज की राजस्थान की बड़ी खबर। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।